हेलो क्लास एट्थ। कंपेयरिंग क्वांटिटी हमारा चल रहा है। मैंने कहा था नेक्स्ट सेशन में देख लूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने होंगे वो करवा दूंगा, देन हम प्रोसीड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अमाउंट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो आज कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं आपसे भैंस बिकवाने वाला हूँ कि भैंस को बेचो, भैंस को बेचने पर बताओ कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एनसीईआरटी का। कह रहा मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोस फॉर रुपी 20,000 ईच। एक मिल्कमैन ने, एक दूध वाले ने क्या करा, दो भैंसों को बेच दिया 20,000 ईच में। 20,000 ईच यानी कि दो भैंसे 40,000 में बेच दी गई होंगी। 20,000 ईच का मतलब है कि एक को 20,000 में बेचा और उसने दो भैंसे बेची हैं, तो यानी कि 40,000 में उसने अपनी दोनों भैंसे बेच दी। कह रहा ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक भैंस को बेचने पर उसको क्या हुआ है, 5% का फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। और दूसरी पे क्या हुआ उसे, दूसरी पर हुआ उसको लॉस कितने का, 10% का। कह रहा फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो ये बताओ जी टोटल उसको क्या हुआ होगा दो ट्रांजैक्शन करने पर, दोनों को बेचने पर उसको फायदा हुआ होगा या दोनों को बेचने पर उसको क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला कि उसने सेल कर दिया ना, तो ऐसा बोल दो कि सेलिंग प्राइस दे रखा है मुझे, एक का सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 है। तो एक चीज बताओ यार, हमने एसपी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? एसपी बराबर हमने क्या पढ़ा था, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100 और इनटू में क्या, सीपी। अब भैया ये तो मुझे पता है कि उसने दोनों भैंसे कितने में बेच दी, 40,000 रुपए में उसने उनको क्या कर दिया, बेच दिया है। अगर मुझे पता चल जाए कि उसने दोनों भैंसे, दोनों जो भैंस उसने खरीदी कितने में थी, खरीदी कितने में थे ये पता चल जाएगा, तो मैं ये बता दूंगा कि जो टोटल उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है या हानि हुई है। तो खरीदे कितने में थे इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे, और मेरे पास फॉर्मूला है भाई, एसपी निकालने का फॉर्मूला है, तो यहां से मैं सीपी भी निकाल सकता हूं। तो देखते हैं अब। देखो केस में बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो केस 1 देखो, व्हेन ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट। भाई पहले भी उसको प्रॉफिट हुआ है ना बेचने पर, जब उसने लाभ पर बेचा होगा। तो देखो भाई 20,000 में उसने बेच दी, 100 प्लस लाभ कितने का हुआ, पहले वाली पर उसको लाभ हुआ 5 का, अपॉन में कितना 100, मल्टीप्लाई में कितना, सीपी। यही होता फॉर्मूला, चेक कर लो। तो 20 बराबर में 105 बटे में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। इसको यहां ले आओ, तो 20,000 इंटू में 100 बटे में 105 बराबर में क्या मिला, सीपी मिला कि नहीं मिला। तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 अपॉन में कितना, 105 बराबर में कितना, सीपी। डिवाइड का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू लिख रहा हूँ उठा के, वैल्यू आ रही है 20, सॉरी 20 नहीं आ रहा, 19,047.62। और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में आ रही है, यानी कि लगभग में आ रही है, ठीक है। यानी कि इतने रुपए में उसने 19,047.62 लगभग में उसने एक भैंस खरीदी थी, और उसने कितने में बेच दी, 20,000 में बेच दी। देखो खुद ही देखो, इतने अमाउंट में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है,
भाई कोई चीज 19,000 में खरीदी गई और 20,000 में बेची गई तो लगभग फायदा ही हुआ है उसमें। ये तो समझ में आ गई कि पहले वाले पे प्रॉफिट हुआ था। दूसरे वाले का देखते हैं। सिचुएशन 2 या केस 2, कुछ भी बोल लो। तो केस 2 लिख रहा हूं यहां पे। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? जब उसने हानि पर बेचा होगा। when he sold at a loss, when he sold at a loss। तो देखो भाई क्या रहा होगा, सीधा रखते हैं वैल्यू 20,000 की में बेच दी, इक्वल टू 100 माइनस लॉस कितने का बता रहा है भाई दूसरे वाली सिचुएशन में? लॉस 10% का लॉस बता रहा है। तो 100 माइनस 10 बट्टे में कितना, 100 मल्टीप्लाई में सीपी। 20,000 इक्वल टू कितना बचा, 90। 100 इक्वल मल्टीप्लाई में कितना, सीपी। तो 20, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू सीपी। हाँ तो अगेन डिवाइड आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डिवाइड का काम आप लोगों का, 22,222.22 रुपये। और मटके बना के खुद डिवाइड करना, ये भी लगभग में आया हमारा आंसर, यानी कि अप्रॉक्स में। अब देखो एक कॉस्ट प्राइस कितना आया, 19,047.62। और एक कॉस्ट प्राइस कितना आया, 22,222.22। तो कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 19,047.62, 19,047.62 जमा में 22,222 पॉइंट कितना, 22। इनको जोड़ ले, कहाँ जोड़े, यहाँ जोड़ते हैं। 5 3 4 5.22 0.62740991। 7 2 9 4 2 6 2 11 1 2 1 3 और 1 4। ये आ गया 41,269, 41,269.84 रुपये। लो जी, इतने रुपए में उसने खरीदी, कितने रुपए में, 41,259, 269.84, 41,269.84 रुपए में खरीदी। अच्छा जी, बैच कितने में दी उसने, बैच दी 40,000 में, यानी कि टोटल सीपी कितना, टोटल एसपी कितना, टोटल एसपी कितना, 40,000। खुद बता दो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? भैया एसपी कम है सीपी से, तो लॉस हो गया। और कितने का हो गया, 1269, 1269.84 रुपए लगभग। क्या कह रहे हैं आंसर, 1269.84 रुपये अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिर तो बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। कह रहा दो भैंसें थी, बेच दी उसने इतने रुपए में एक भैंस, यानी कि दो भैंसें बेच दी 40,000 रुपए में। पहली वाली भैंस बेचने पर उसको लाभ हुआ 5% का। तो मैंने वहां से कैलकुलेट करके क्या निकाल लिया कि उसने पहली वाली भैंस जो उसने 20,000 में बेची वो कितने में खरीदी होगी। तो वो उसने खरीदी थी 19,047 रुपये 62 पैसे में। दूसरी वाली पर आया,
दूसरी वाली को बेचने पर उसको 10% का लॉस हुआ। बेची तो 20,000 में ही थी, लेकिन उस 20,000 में उसको 10% का क्या हुआ, हानि हो गई। तो यानी कि मैंने वो खरीदी कितने में होगी, मैंने वो 22,222.22 रुपये 22 पैसे में खरीदी थी। टोटल खरीद कितने की पड़ गई, एक ये खरीदी थी 19,000 लगभग की, और एक ये खरीदी थी 22,222 लगभग। तो इन दोनों को जोड़ने में जो टोटल खरीद पड़ी, टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा, वो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ गया, 41,269.84 रुपी। टोटल सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, 20 इंटू 2 40,000। डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इज 1,269.84 रुपी, इंडियन रुपी। दैट इज द लॉस of both loss of whole transaction. Pause the video to note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको ओरली डिक्टेट कर देता हूँ कि मोटी मोटी चीजें क्या दे रहे, कह रहा है एक टीवी उसने खरीदा है कितने रुपए में, 13,000 रुपए में। मतलब एक टीवी खरीद, जो एक टीवी की खरीद है, कॉस्ट प्राइस जो है टीवी का, वो कितने रुपए है, 13,000 रुपए है। ठीक है, और कह रहा है उस पर जो सेल्स टैक्स है, उस पर जो सेल्स टैक्स है वो कितना है, 12% है। देखो जब कोई चीज सेल होती है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो सेल हुई चीज पे जो हम टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं सेल्स टैक्स, नाम में सेल्स आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई टोटल अमाउंट बताओ कि कितना लगा होगा। तो सीधी सी बात है, अमाउंट कितना चार्ज होगा, देखो भाई कॉस्ट प्राइस तो लगेगा लगेगा, प्लस क्या लगेगा उसमें, सेल्स टैक्स जुड़ जाएगा। तो कितने में वो पड़ेगा, कितने में हम उसको बेच रहे हैं, कितने में कोई इसको खरीद रहा है, तो वो प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो अमाउंट को कैसे निकालूंगा मैं, तेरह हजार तो आएंगे ही आएंगे। सेल्स टैक्स किस पे निकाल रहा हूँ, भाई जितने की वो होगी उतने को तो निकालूंगा। तो यानी कि कितना, 12% ऑफ 13,000। भाई इसी पे तो 12% का सेल्स टैक्स लग रहा है। तो 13,000 एज इट इज आ गए, 12/100 इंटू में 13,000, 0,0,0,0, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 6 बचा 3, 12 कम 12, 13 14 15, 1560। तो 12 13,000, 13,000 एक 14,000, 14,000 ये हो गया जी हमारा उसको बेचने का टोटल प्राइस है, कितने में मैं उसको बेचूंगा या कोई उसको कितने में खरीदेगा, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट डिस्काउंट वॉज 20%। अरुण ने कोई स्केट्स खरीदे थे जिसपे उसको क्या मिला, 20% का डिस्काउंट मिला। अब एक बात बताओ, आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, कोई चीज 100 रुपए की थी, आपको वो चीज 90 रुपए की मिली, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियस हो कि आप खुश हो गए, हाँ भाई 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपए में मिल गई। वो आपको 90 रुपए में क्यों मिली, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज पर आपको कुछ डिस्काउंट मिला है ना, इसलिए वो आपको सस्ती पड़ी है। तो सेम चीज उसने बोली है कि अरुण ने एक स्केट्स खरीदे हैं, तो उसको उस स्केट्स पे 20% का ऑफ मिल गया, 20% का डिस्काउंट मिल गया, और उसने जो पैसे दिए डिस्काउंट मिलने के बाद, वो कितने दिए, 1,600 रुपए दिए। तो ये बताओ कि एक्चुअल में वो चीज कितने की थी। जैसे मैंने आपसे अभी ये बोला कि भाई कोई चीज 100 रुपए की थी और आपको वो 80 में मिल गई, है ना, तो यानी कि डिस्काउंट कितना मिल गया आपको, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब वो कह रहा है कि उसने तुम्हें डिस्काउंट बता दिया कि कितने कितने परसेंट डिस्काउंट है, ठीक है, और तुमने कितने पे करे वो भी बता दिया। तो वो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि एक्चुअल में वो थे कितने के स्केट्स। ठीक है, तो मुझे ये चीज इसमें निकालनी, तो देखते हैं। यानी कि मुझे ऐसा बोल लो कि मुझे ना इसमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है कि एक्चुअल में उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट लेट ओरिजिनल प्राइस। भाई मैंने मान लिया कि मेरा जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, एक्स है।
तो देखो x रुपए के वो थे, माइनस पे डिस्काउंट कितना दिया, 20% ऑफ x दिया, तभी तो 1600 रुपए पे करे मैंने भाई। इतने के वो थे, इतना मुझे डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट किस पे मिला होगा, जितने के वो थे उसी वैल्यू पे तो डिस्काउंट मिला होगा, और मैंने कितने पे कर दिए, 1600 रुपए पे करे। तो देखो x माइनस 20x/100 बराबर में कितना, 1600, यहाँ एलसीएम ले लो, 100x माइनस 20x अपॉन में 100 बराबर में कितना, 1600। 100 माइनस 20 80, 80x अपॉन में 100 बराबर में कितना, 1600। और मैंने पहले भी बोला है, जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लेना। ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ सीखना है कि हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है, हमें पूरे नंबर लेने हैं, हमें कोई गलती नहीं चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 80, ये खत्म। x बराबर 8 से इसको फिटूस कर दो, 8 दूनी 16, 1 2 3, यानी कि उसका ओरिजिनल अमाउंट कितना रहा होगा, 2000 रुपये रहा होगा, जो कि उसको डिस्काउंट मिलने के बाद कितने के पड़ गए, 1600 रुपये के पड़ गए। ये इस क्वेश्चन में आपसे मांगा गया था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ रहे होंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से ही पढ़ना, इंटरेस्ट को ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा an article was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. कोई चीज हमने खरीदी, कोई भी चीज हमने खरीदी, कोई आर्टिकल हमने खरीदा, कोई गिफ्ट मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसको खरीदने पे मुझे उस पर 18% 18% जीएसटी देना पड़ा, गुड सर्विस टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी है। तो अब कह रहा है कि ये बताओ, टैक्स लगने के बाद 1800 का, सॉरी 18% टैक्स लगने के बाद वो चीज मुझे कितने की पड़ी, 1239 रुपए की पड़ी, 1239 रुपए की पड़ी। तो बिफोर जीएसटी वो चीज कितने की रही होगी, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज टू बी एक्स। हमने मान लिया कि उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है बिफोर जीएसटी वो कितनी है, एक्स है। अब उसने क्या बोला कि एक्स का वो था 18% ऑफ एक्स, भाई जीएसटी लगा 18% का, तो जीएसटी लगने के बाद तो कितने का हो गया जी, वो हो गया 1239 इतने का वो हो गया। तो पहले कितने का था ये निकालना है ना, देखो भाई हो गया काम, x प्लस 18x/100 बराबर में कितना, 1239, या एलसीएम 100x प्लस 18x बराबर में 123900, नीचे जो 100 था मल्टीप्लाई में ले गया ऊपर, तो 118x बराबर में 123900, x बराबर में 123900 118, डिवाइड का काम आपका। ये आ गई थी हमारे पास बिफोर जीएसटी उस आर्टिकल की लागत, उस आर्टिकल की कॉस्ट। नेक्स्ट सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।